राधे राधे भक्तों, आज हम आपको पुरुषोत्तम मास के महीने में आने वाली पद्मनी एकादशी के विषय में जानकारी दे रहे हैं। पद्मनी एकादशी का व्रत कब है? इसका शुभ मुहूर्त कौन सा है? पद्मनी एकादशी व्रत करने से कौन से चमत्कारी लाभ होते हैं तथा पूजा विधि क्या है और पारण कौन से दिन करना है और कितने बजे करना है, यह सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हर एकादशी के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा उसकी कथा प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। पद्मनी एकादशी का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि पुरुषोत्तम मास हर 3 साल में एक बार आता है और पद्मनी एकादशी भी 3 साल में एक बार ही आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही पद्मनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है। जो एकादशी अधिक मास में अर्थात पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आती है उसे पद्मनी एकादशी कहा जाता है क्योंकि पद्मनी एकादशी का व्रत जो महीना अधिक हो जाता है उस पर निर्भर करता है। पद्मनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों में वर्णित है, यह व्रत रखने से व्यक्ति को यज्ञ, तप और दान के समान फल की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार पद्मनी एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति के मान सम्मान और धन धान्य में वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को भगवान हरि की कृपा से मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपति को संतान सुख भी मिलता है। इस साल 2023 में पद्मनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। शनिवार 29 जुलाई को एकादशी तिथि शुरू हो रही है 28 जुलाई 2023 को दोपहर 2:51 पर तथा एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 29 जुलाई 2023 को दोपहर 1:05 पर। इसलिए सूर्योदय तिथि के अनुसार 29 जुलाई को ही पद्मनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब पद्मनी एकादशी की पूजा विधि बताकर उसके बाद पारण का दिन और समय बताते हैं। एकादशी वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर किसी तीर्थ या गंगा, जमुना आदि किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान ना कर सकें तो किसी तालाब या कुएं आदि पर स्नान करना चाहिए। यह भी ना हो सके तो घर में ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए और पवित्र पीले वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। इसके बाद अपने सेवित विग्रह को पंचामृत के द्वारा स्नान करा के उन्हें भी नए पीले वस्त्र धारण कराने चाहिए। तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। सूर्य को अर्घ देने के पश्चात भगवान की धूप दीप आदि के द्वारा पूजा करनी चाहिए। साथ ही एकादशी की कथा सुनकर आरती भी करनी चाहिए। पद्मनी एकादशी की कथा आपको सब्सक्राइब करने पर उपलब्ध हो जाएगी। एकादशी का व्रत फलाहार या निराहार दोनों तरीकों से रख सकते हैं। इस दिन भगवान के नाम जप और ग्रंथ आदि के अध्ययन में समय व्यतीत करना चाहिए। भक्तमाल ग्रंथ की कथाएं हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध हैं। भक्त सूरदास, भक्त कबीरदास, भक्त सखूबाई, भक्तिमती करमेती बाई, भक्त नामदेव, भक्त गोरा कुमार जिसने कीर्तन करते करते अपने बच्चे को ही कुचल दिया आदि के चरित्र दिल को छू लेने वाले हैं। पद्मनी एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा द्वादशी यानी 30 जुलाई रविवार को सुबह 5:41 से लेकर 8:24 तक। आशा है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अब इस जानकारी को दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।